डिफेंस रिलेटेड फौजी भाई को नमस्कार। आज हम लोग जो चेन्नई से अपना मोहन रंगन सर है उनसे कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे इस वीडियो को माध्यम से। जय हिंद दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, नया सरकार बन गया। अब अगेन बैक टू स्क्वायर। ये कहते हैं ना, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। अब फिर से हमारे जो जितने भी इश्यूज है फिर से स्टार्ट होगा। अब सभी लोग यही सोचते हैं कि 8वें पे कमीशन सबसे पहले। दोस्तों, 8वें पे कमीशन का टाइम है 2026, उससे पहले नहीं। आप सबको मालूम है, ये जो अभी सरकार बनी है ये दोनों साइड बैसाखी, तो इसका कोई मतलब टाइम लिमिट है ही नहीं। तो ये डेली रात को सोते समय यही सोच के सोने के लिए जाएंगे, भाई कल सुबह तक कितने लोग भागेंगे। ये तो अभी पॉलिटिक्स है। डे टू डे लाइफ में हम ये देखते हैं, शाम तक हमारे साथ देंगे, सुबह तक दूसरे पार्टी में जाके बैठ जाएंगे अपनी फायदा के लिए। यही हाल होने वाला है आगे भी। तो 8वें पे कमीशन लोग सोचते हैं कि 26 में आ जाएगा। आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2006 में जो लागू होना था पे कमीशन, वो 2008 के बाद निकला था बाहर। इसका मतलब है कि 2026 में जो पे कमीशन जो आना चाहिए वो 2028 में क्यों नहीं जाएगा। 2016 में हम लोगों को पे कमीशन इसलिए आ गया था, नई सरकार। सबसे पहली बात यही है। अब दूसरी बात है वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन एक, वन रैंक वन पेंशन दो, इन दोनों में इतनी सारी अनोमलीज है, अब तक वो सही नहीं हुआ। अब लोग वार ओपी 3 के बारे में बात कर रहे हैं, वार ओपी 3 का टेबल बना रहे हैं, और इसी के चलते हुए लोग अभी से जो है जुलाई से कब निकलेगा, कब आएगा। दोस्तों, अभी ड्रामा दिल्ली में मिनिस्टर पोस्ट के पीछे खत्म नहीं हुआ। अब एक मिनिस्टर बनेगा, डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, एक फिनेंस मिनिस्टर, फिर उसके बाद जो है आदेश देंगे कहां से क्या क्या मिलना है। ये सारी बात है। 8वें पे कमीशन और हमारे जो कोर्ट में जो केसेस पड़ा है, इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन जहां तक बाकी केस का सवाल है, गवर्नमेंट तो वही उसी का सहारा लेंगे। अभी एक्स ग्रुप के जो केस पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, जिसका अगले महीने 19 तारीख को हियरिंग भी है, वो जायज केस है उनके लिए। क्योंकि 2015 तक जो रिटायर हुआ उनके लिए अलग कानून, 2016 में जो रिटायर हुआ अलग कानून कैसे बनेगा। मैं हमेशा कहता हूं ना, जो आदमी, जब तक आप अपने लेजिटिमेट हक के लिए आगे आके नहीं लड़ोगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अब एयर वेटरन्स ने अपने हक के लिए आगे आया, एसी से लेके एमडब्ल्यू तक, यानी कि आपके साधारण भाषा में अगर आप कहेंगे, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक इकट्ठे हो गए एक्स ग्रुप। अब उन्होंने संघर्ष करके सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। अब गवर्नमेंट तो उसी केस की एग्जाम्पल देंगे, जब तक वो नहीं होगा तो हम कर ही नहीं सकते।
इसका और इक्वल एमएसपी में कोई ताल्लुकात नहीं है। सबसे पहला यही है कि एक्स ग्रुप 6200 का केस बहुत बड़ा जो है रोल है इसमें। हम ये नहीं कह सकते कि भाई आप केस क्यों कर रहे हो, भाई उनके लिए जायज, उनका हक है ये, तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग अपने हक के लिए नहीं लड़ते हैं क्योंकि हम कायर है, बुजदिल, दूसरों की मेहनत के ऊपर पलने वाले एक छोटा सा है ना क्रिएचर। हम अपने हक के लिए आगे नहीं आएंगे, लेकिन वो आगे जाके लड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूं, वाई ग्रुप के जो नायब सूबेदार है, मैं आज ऑनरी नायब सूबेदार की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जो नायब सूबेदार, पक्का नायब सूबेदार है, सर्कुलर 501, सर्कुलर 430, सर्कुलर 568, ये तीनों जो है 2014 तक ऑनरी सॉरी पक्का नायब सूबेदार के लिए लागू था। और उसी दौरान एक हवलदार एक्स ग्रुप का क्या मतलब बेसिक पे था, 2006 से लेके 2014 जुलाई तक एक एक्स ग्रुप हवलदार का क्या पे था, सॉरी पेंशन था, और एक नायब सूबेदार का क्या पेंशन है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जो नायब सूबेदार एक्स ग्रुप हवलदार से जो ज्यादा ले रहा था 2014 से लेके कम कैसे लेगा। मैं सबको बता रहा हूं, आगे क्यों नहीं आते हो। कम से कम 1 लाख नायब सूबेदार मिलेंगे वही ग्रुप में, जितना एक्स ग्रुप के जो है एयरफोर्स के जो लोग नहीं है। लेकिन ये 1 लाख नायब सूबेदार क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर। 3000 से ऊपर आपका नुकसान हो रहा है। आप पूछ रहे कि हमें ओआरओपी चाहिए, आपके जो लेजिटिमेट हक के लिए आप क्यों नहीं लड़ते हो। सर्कुलर आप खुद ही देख लो, सर्कुलर 430 देखो आप, आपके कितना सर्विस है, मतलब 1/1/2006 से एक वही ग्रुप का नायब सूबेदार का 8330। आप उसी टाइम एक एक्स ग्रुप का हवलदार का कितना है आप देखो, वो सबसे पहले आप वो चेक करो। उसके बाद 1/7/2009 से आपके अगर 20 साल का नायब सूबेदार है तो 20 साल का नायब सूबेदार का आपको कितना मिला है, और उसी 20 साल का एक एक्स ग्रुप हवलदार को कितना मिला आप वो भी चेक करो। फिर उसके बाद 2012 में चेक करो, फिर 2014 ओआरओपी में चेक करो, तब आपको मालूम पड़ेगा आपके साथ किस तरह का नाइंसाफी हुआ। ये ना हम आपके साथ है, आप आगे चलो हम तुम्हारे पीछे, ये नहीं। सबसे पहले आप सीखो, एक सर्कुलर पढ़ना नहीं आता, सर्कुलर देखना नहीं आता। आपको बड़ा सी बना रहे हैं बहुत लोग, टेबल बना बना के पीछे, उसमें सिविलियन भी है, अपने फौजी भी, सब लोग है। सबसे पहले आप वो चेक करो, चेक करने से आपको पता चलेगा कि आपके साथ किस तरह की नाइंसाफी हुआ। दोस्तों, ऑनरी नायब सूबेदार अभी इकट्ठे होके आ रहे हैं, अब ये लड़ेंगे, ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हार जीत तो बात की बात, लेकिन अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। हारने का तो सवाल है ही नहीं, फिर भी एक 20% हम हार के भी सोच लेंगे, 80% तो 80-20 लगा लेंगे, लेकिन आगे आ रहे हैं ना। जिस दिन वो आगे आएंगे तो आपके साथ है वो भी, लेकिन आप एक एक्स ग्रुप हवलदार से आप कम ले रहे हो, आपको कोई ये नहीं है। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता। आपका ग्रेड पे था 4200,
एक्स ग्रुप हवलदार का 2800। यही डिफरेंस शुरू से था, फिर बाद में आपका कम कैसे हुआ? सोच लो। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑनरी सूबेदार के बारे में बात नहीं कर रहे हो, ऑनरी सूबेदार मेजर के लिए नहीं कर रहे हो। मैं बात करता हूं जो कानून में है, वही बात करता हूं। ऑनरी नायब सूबेदार का कानूनी के तौर पे उनको जो सुविधा जो दिया है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। नायब सूबेदार का जो कानून है, वो यहाँ पे कानून के हिसाब से उनको नहीं मिला। इसी के लिए लड़ने के लिए लोगों को मैं आवाज दे रहा हूं। दोस्तों, आप कहीं भी बैठो, कहीं कुछ भी करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तकरीबन 3000 की 1500 रुपए लगा लो भाई साहब, ज्यादा नहीं, 1500 लगा लो। 1500 के हिसाब से अगर आप सोच के जाओगे, डीएवीए सब मिला के 2-2,500 के आसपास, 2000 लगा लो। 1 लाख पेंशनर है, कितना खर्चा है, कितना अरियस बनेगा? इसी के लिए गवर्नमेंट नहीं दे रहा। कहना मेरा काम, आप लोगों को मैं सर्कुलर नंबर, सर्कुलर सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन घर में बैठ के घंटी बजाओ, ताली बजाओ, सब कुछ आ जाएगा करके बैठे रहोगे तो आपको मैं हमारे जो प्रिय मित्र की भाषा में बताऊं, बाबा जी का, वो भी नहीं मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।